गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में आप सभी संगत जी ऑडियो सत्संग हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं अपने पूरे संगत परिवार के लिए। संगत जी, प्रत्येक सत्संग में संगत जी के लिए गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। आप सभी संगत जी के यह सत्संग कल्प वृक्ष की अगण्य पत्तियां हैं, प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई, श्रद्धा से परिपूर्ण। हर सत्संग में गुरु जी और संगत जी का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी कि यह सत्संग, जो कि गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स अपने आप में समाहित किए हुए हैं, पूरे संगत परिवार के हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय, मधुर, दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास कहीं और मिल सकती है? वो तो सिर्फ गुरु जी महाराज के सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसी मिठास के साथ आप सभी संगत जी ने जो सत्संग शेयर किए हैं, गुरु जी महाराज की अपार असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2221। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सुनो अंकल जी, मैं ये शुक्राना सत्संग बहुत बड़े गैप के बाद कर रही हूँ। मैंने बैक टू बैक नवरात्रि में और दिवाली में शुक्राना सत्संग किए थे, उसके बाद मैं नहीं कर पाई। उसकी रीजंस मल्टीपल थे। तो उसमें से एक रीज़न ये था कि मैं जिस घर में रह रही थी, मुझे जो गुरुजी ने ब्लेस किया था, उस घर में मुझे कुछ अजीब सा होने लगा था। कुछ ना कुछ ऐसा सुनाई देता था, या ऐसा कुछ जो पैरानॉर्मल जैसा लग रहा था, ऐसा कुछ था। तो मैं तो ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन फिर गुरुजी की टेलीपैथी हुई थी, आई थी कि कुछ प्रॉब्लम है घर पे। तो मेरा सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझे एक्चुअली कल टेलीपैथी हुई थी कि एक साथ 4 शुक्राना सत्संग करना, लेकिन कल नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आज कर रही हूँ। लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आज कर ही दूँगी 4 शुक्राना सत्संग। तो ऐसा था संगत जी कि मैं 2 महीने पहले शिफ्ट किया था। मैंने कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया था। तो वो सब तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, घर जैसे कि चलो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है और सब ठीक-ठाक था वहाँ पे। लेकिन कुछ उसमें ऐसा था जैसे कि ऐसा कुछ आवाज़ आना, कोई ना हो के ऐसा भास होना, ऐसा लगना कि कोई है। तो फिर भी मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं तो पूरा दिन मंत्र जाप लगाती, या तो गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाती, और मेरा जो नॉर्मल जो अपना संगत का जो रूटीन रहता है, या जो एक हाउसवाइफ का रूटीन रहता है, वैसा मेरा दिनचर्या था। एक दिन गुरुपा ने मुझे, सॉरी थोड़ा ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए थोड़ी तबीयत मेरी ये है। थोड़ा बीच में अगर गलती हो जाए, खाँसी हो जाए मुझे, तो संगत जी माफ़ करना। गुरुपा ने एक बार मुझे टेलीपैथी में बोला कि कुड़िए तेरे घर में बच्चे की रूह है।
और सत्संग सुन और सावधान रहे, ऐसा मुझे कुछ आया था। लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। हाँ, सत्संग सुना था मैंने, लेकिन मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया था, कैसे-कैसे मेरे घर में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगातार उस चीज़ का एहसास होते रहा। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को हुआ, जो अ, वो एज में है, जैसे कि लड़का मेरा 28 इयर्स का है, लड़की मेरी 22 की है। मतलब वो एज में है ऑलमोस्ट कि वो ऐसे ही मतलब कोई कुछ भी चीज़ पे नहीं, और आज की जनरेशन है तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कुछ भी अगर उनको के साथ ऐसा होता है, उसको 10 बार सोच के समझ के उसके बाद ही वो, और उनके साथ जो हुआ प्रैक्टिकली, उसके बाद ही फिर ये लगा कि नहीं है कुछ। फिर याद आया कि हाँ, गुरुजी ने भी मुझे बताया था कि इस घर में कुछ ऐसा है। तो फिर हमने 2 ही महीने में हम हार्डली वहाँ मतलब सेटल हो रहे थे या हुए थे। फिर हम वापस से शुरू हो गए देखना। और मैं एक्चुअली बॉम्बे से पनवेल आई थी। पनवेल के बाजू में एक स्टेशन छोड़ के खांडेश्वर स्टेशन है, वहाँ मैं शिफ्ट हुई थी। फिर हम लोग ढूँढने लगे, तो जैसे कि सीज़न था, दिवाली के आस-पास का सीज़न था संगत जी, तो बहुत ज़्यादा घर का शॉर्टेज हो गया था। फिर मुझे पनवेल पनवेल से भी समझो कि मुझे ओल्ड पनवेल में मुझे अभी मिला है, और मैं अभी यहाँ रह रही हूँ पनवेल में। तो यहाँ आने के बाद ऑलमोस्ट मुझे 1 महीना हो गया है, लेकिन मैं अपना शुकराना सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी। तो मुझे लगा कि मुझे नया घर जो गुरुजी ने, भले वो भाड़े से ही है, रेंट पे ही है, फिर भी मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है, तो उसका मुझे शुकराना करना था। जो मल्टीपल मेरे रीज़न्स, हेल्थ इश्यूज़, फिर मम्मी की हेल्थ इश्यूज़, और फिर मम्मी का घर जो है बॉम्बे में है। मेरा घर भी पहले उधर था, और मेरा घर जो अभी तक बिका नहीं है। ऑलमोस्ट मतलब मैं 6 महीने से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच में, और घर के सेल पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इनके वज़ह से मुझे बहुत आना-जाना, बहुत अप-डाउन होता था। इसके वज़ह से मैं बराबर से मेरे ये नए घर में भी रह नहीं पाई। उस वज़ह से भी मेरा शुकराना नहीं कर पाई थी। तो जैसे कि कल गुरुजी ने आदेश दिया था, तो मुझे नए घर का शुकराना करना था। आज करूँ, कल करूँ, कब करूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। तो कल ही करना था लेकिन कुछ तबीयत की भी थोड़ी प्रॉब्लम की वज़ह से मैं नहीं कर पाई थी। तो आज मैं ये शुकराना सत्संग गुरुजी के चरणों में मुझे करना था कि मुझे ये नए घर के लिए शुकराना गुरूपा, नए घर, और मेरे बच्चे की भी तबीयत थोड़ी अभी सुधर रही है। जैसे कि उसको भी पित्त का बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया था, तो अब उसकी भी तबीयत सुधर रही है, और नए साल का भी जैसे कि मुझे शुकराना करना था, तो उसका भी मैं शुकराना करती हूँ गुरूपा। लड़की की जॉब छूट गई है, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा लड़की का, और साथ-साथ मेरी भी जॉब लग जाए कहीं पे, या मुझे भी कुछ छोटा-मोटा मैं काम कर सकूँ। और सबसे बड़ा बात कि मैं जो फाइनेंशियल क्रंच में हूँ, या जो मैं कर्ज़े में हूँ, उसमें से मैं निकल पाऊँ गुरूपा। मैं आपकी बेटी बॉम्बे से, मैं पूरे संगत के लिए, अपने संगत परिवार के लिए आपको मैं प्रार्थना करती हूँ, सबको सलामत रखो और सबके अंग-संग रहो। यही बोल के मैं अपने पहले सत्संग का विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं मेरा दूसरा शुकराना सत्संग करूँगी। वो दूसरा शुकराना सत्संग ऐसा है कुछ कि जैसे कि मेरे भाई की लड़की है, उसका एक्चुअली 7-8 साल से वो अपने मामा के ही लड़के के साथ शादी, मतलब दोनों प्यार में थे और शादी करना चाहते थे। उनके परिवार वालों को पता था, हमारे परिवार को पता था, सब राज़ी खुशी थे, सबके सभी, सिर्फ़ मेरा भाई जो लड़की का पिता है, वो ही राज़ी नहीं था। और बहुत ज़्यादा टेंशन था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि सामने वाले ने भी 1 नहीं, 2 नहीं, आज के ज़माने में गुरुजी, आज के ज़माने में लड़के ने 8 साल तक लड़की का वेट किया। उसने नहीं, सिर्फ़ उसी ने नहीं, उसके माँ-बाप ने, उसके पूरे परिवार ने संयमता रख के, बहुत ही शांति से और बहुत ही विश्वास दिखा के इतने साल वेट किया। आज कोई किसी के लिए वेट नहीं करता गुरुपा। लेकिन वो दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, एक-दूसरे के प्रेम में, और दोनों के दोनों ही शिव भक्त हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उनको विश्वास था उन पर, उनके प्यार पर, और सबसे बड़ा विश्वास शिव जी गुरुपा आप पर। तो वैसे वो आपका स्वरूप का, आपका साक्षात्कार या आपके बारे में नहीं जानते हैं गुरुजी के बारे में, लेकिन वो शिव के स्वरूप में, शिव को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये
उनका जो एक बोलते हैं कि एक विश्वास था उसकी जीत हुई और भाई तो मेरा एंड तक नहीं माना लेकिन वो बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा बीच में टाँग अड़ाना और बहुत ही मतलब एक क्रूशियल और सेंसिटिव एक मोड़ आ गया था जहाँ उसने मारना, काटना भी मतलब एक धमकी जो रहती है कि मैं मार दूँगा, मैं काट दूँगा, ये वो पता नहीं क्या-क्या बहुत गलत-सलत बोल के कि भई कैसे भी करके ये शादी ना हो, रुक जाए। क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी उसकी लड़की की क्योंकि लड़की उसकी एमबीए थी और सामने वाला लड़का इतना पढ़ा-लिखा नहीं था लड़की की बराबरी का लेकिन वो पढ़े मतलब खाते-पीते खानदान से और वेल सेटल्ड लड़का और सबसे बड़ी बात कि आज के ज़माने में एक सच्चा प्यार जो उनका था, वो उस वजह से वो एक-दूसरे के लिए इतना वेट किया। तो भाई को मैं हमें मना बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की लेकिन भाई ने एंड तक माना नहीं और फिर हमको थक-हार के सबको मिलके उसकी लड़की की शादी कराई। तो शादी भी कराई तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि क्या होगा, क्या नहीं, लेकिन गुरुपा पे छोड़ दिया था कि गुरुपा अब आप ही सँभालो, आप ही देखो। और गुरुपा ने बहुत ही हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छे से लड़की की शादी करके लड़की की को हमने उसके घर विदा कर दिया। तो वो बस गुरुपा जैसे आपने उस वक़्त हमारी इज़्ज़त रख ली, वैसे ही अब हमारे कर्ज़े से भी मुक्ति दिला दो और मेरा घर अच्छे से बिक जाए और सब जिसका जो पैसा है वो मैं दे के अपना इज़्ज़त से, अपना मान-सम्मान से ज़िंदगी भर आपका नाम लेके, आपके ही नाम लेके मैं जिऊँ और आपका नाम लेके मैं मर जाऊँ। बस आपके चरणों में मुझे जगह मिले। मेरी यही इच्छा है गुरुपा, मेरी ये इच्छा भी आप पूरी कर दीजिए गुरुपा। तो ये था मेरा दूसरा शुकराना और उसके लिए भी मैं गुरुजी को शुकराना बहुत-बहुत दिल से, अपने दिल से अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना करना चाहूँगी। लख-लख, कोटि-कोटि शुकराना करना चाहूँगी गुरुपा। मेरा दिल से, मेरे आत्मा से ये शुकराना है कि उस लड़की का जो मेरे भाई की लड़की है, उसकी जो आपने इज़्ज़त रखी, हमारी जो इज़्ज़त रख ली और कुछ भी नहीं होने दिया, जो भी मेरे भाई ने किया बोला वैसा कुछ नहीं कर पाया और वो एकदम ही शांत हो गया, कुछ भी हालाँकि अभी भी वो बहुत गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। बस हमारे लिए यही था कि इज़्ज़त से लड़की अपने घर जाए और वो वैसे ही हो गया और वो आज शादी करके उसको 20 दिन हो गए। तो ये मेरा शुकराना था, तो ये भी मैं आपको इसका भी शुकराना करती हूँ। तीसरा शुकराना ये था गुरुपा कि जैसे कि मैंने बोला कि शिफ्ट तो मैंने कर दिया था ओल्ड पनवेल में, लेकिन मैं रह नहीं पाई यहाँ पे। उसके बहुत कारण हैं, जैसे कि मम्मी की तबीयत या यही जो अभी मैंने आपको बोला कि भाई के घर में ये सब सीन थे कि भई लड़की का शादी कर रहे हैं, हर रोज़ का झगड़ा तो मुझे मेरे घर से रोज़ का अप-डाउन करना पड़ता था, भाग-भाग के वहाँ जाना पड़ता था, देखना पड़ता था क्या है, क्या नहीं और बीच में तो ऐसा टाइम वो आया कि मैं 10 से 15 दिन तक मैं उधर के उधर ही रही और यहाँ मैंने बहुत ही जैसे कि मेरे फूल पौधे मेरे झाड़ रखे हैं जिनमें स्पेसिफिकली जैसे कि तुलसी तुलसी जी हो गए, फिर समी का झाड़ हो गया पौधा जो बोलते हैं हम, समी का पौधा हो गया, फिर अपराजिता का पौधा हो गया, फिर बेल बेल का पेड़ था जो मेरा पौधा, तो उसमें मैंने शिवलिंग रखा है, नंदी जी को रखा है। तो ग्रुप ऐसा होता था कि अभी मैं यहाँ नई हूँ और नई हूँ तो मैं ऑब्वियसली हम लोग गैलरी में रखते हैं अपने पौधे जो है वो गैलरी में रखते हैं और ऑब्वियसली घर में लॉक होता है। मैं इतनी भी मतलब यहाँ मतलब मैं नई हूँ यहाँ पे ऐसा बहुत सालों से किसी को जानती भी नहीं हूँ कि जो जिसको मैं अपने घर की चाबी दे के बोलूँ कि भाई मेरे पेड़ मेरे घर में जो पौधे हैं उनको आप पानी दे देना, ऐसा भी नहीं कर पा रही थी। तो हुआ ये कि मैं ऑलमोस्ट गुरुपा मैं 15 दिन तक संगत जी मैं 15 दिन तक यहाँ नहीं थी मेरे घर पे और मैं मेरे पापा के घर थी बॉम्बे में। तो इस दौरान मैं फूल पौधों में पानी नहीं डाल पाई और आपको भी पता है कि फूल पौधे 2 दिन 1 दिन अगर बराबर से पानी नहीं डाला तो वो मुरझा जाते हैं। भले ठंड है, कुछ भी है, 15 दिन तक टिकना बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती। तो 15 दिन बाद मैं एक दिन आई, देखा तो शमी के झाड़ में थोड़ा मुरझाए थे, लेकिन जले नहीं थे।
थोड़ा-सा ऐसे डल जैसे हो जाता है, वैसे समी का पौधा था, अपराजिता का, वैसे डल हुए थे। लेकिन बिल्ली पत्र का जो झाड़ था, वो तो पूरा सूख गया, पूरा। और मेरी बहुत जान जली, बहुत ही जान जली थी संगत जी कि बिलपत्र का झाड़ सूख गया है। मैं बहुत दुखी हुई इस चीज़ से। लेकिन फिर मैं 15 दिन बाद जब आके देखा तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये मुझे फिर दोबारा एक बार मुझे लेना पड़ेगा, पौधा जो है लेना पड़ेगा। तो उसी दौरान जब मैं नर्सरी गई, पौधे खरीदे, नर्सरी गई तो बोले नहीं है, बिल पत्र का झाड़ नहीं है। दूसरी जगह गई तो वो था, लेकिन बहुत बड़े-बड़े पत्ते थे। लगता नहीं था कि मतलब जो 3 पत्तों वाला बिल पत्र होता है, वैसा नहीं था। था लेकिन दूसरी किस्म थी जो ऐसे देख के लगे ना कि भई ये बिल पत्र है। तो मेरे हिसाब से मैं 3 बार अलग-अलग नर्सरी में गई थी देखने, लेकिन मुझे नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जो दूसरे जो मैंने पौधे लिए हैं, कोई गुलाब का पौधा ले लिया, फिर मिट्टी ले ली, कुंडी ले ली, चलो हम जो भी है उसको तो मैं बराबर से रख के करूँ, जब ये बिलपत्र का मिल जाएगा तो मैं बिलपत्र भी ले लूँगी और उसको भी मैं लगा दूँगी। ये सोच के मैंने जितने थे वो कुंडी में लगा रही थी। अचानक से संगत जी, गुरुजी की ये क्या चमत्कार हुआ कि अचानक से मुझे लगा कि छोटे-छोटे पत्ते जो बहुत ही ज़्यादा न्यूली मतलब आए हुए रहते हैं, हल्के ग्रीन वाले पत्ते जो रहते हैं, हल्के-हल्के, वो मुझे दिख रहे थे। मतलब बहुत छोटे भी नहीं, लेकिन मीडियम साइज़ में। मैं देख के हक्का-बक्का कि ये जो पेड़ था, ये पूरा सूखा हुआ था। मैंने अपने हाथ से वो डंडी तोड़ के फेंकी थी। एक छोड़ जो था बाकी, उसमें से न जाने कैसे वो बेलपत्र के पान आके वो अपने आप हरा-भरा हो गया। ये मुझे बहुत बड़ा चमत्कार लगा, क्योंकि ठंड में मानती हूँ कि 2 दिन भी अगर पानी नहीं देते तो रहते हैं पौधे, लेकिन मैंने 15 दिन तक नहीं आई थी। बीच में कभी अगर बीच में अगर लड़का आ भी गया तो पूरे हफ्ते का, 7-8 दिन का, या समझो 10 दिन के गैप के बाद एक बार लड़का आया, डाला नहीं डाला एक समान, कुछ इतना बराबर से मालूम नहीं है, याद नहीं है। लेकिन आप मानिए, यकीन मानिए, ना मेरा समी का पौधा जला, ना मेरा अपराजिता का पौधा जला, और ना मेरे बेलपत्र का। और उसका तो मैंने जली हुई डंडियाँ भी निकाली थी, बड़ी-बड़ी, लेकिन एक छोर जो था उसमें पत्ते और वो सब अचानक से दिखने शुरू हो गए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा। और जो मैं अंदर-अंदर दुखी हो रही थी, क्योंकि मेरा ये बहुत बार इधर से उधर, उधर से इधर शिफ्टिंग हुआ था, और कुछ ना कुछ कारण की वजह से इसके पहले भी 6 महीने पहले भी मेरे पप्पा ऑफ हो गए थे, तो मुझे मम्मी के घर जाना पड़ा था। तो वो भी बहुत बड़ा गैप हो गया था, तभी भी मेरा बेलपत्र का झाड़ जल चुका था। फिर मुझे नया वापस से लेना पड़ा था, और लेके हार्डली महीना 2 महीना ही हुआ था, और फिर ये जला था तो मुझे बहुत दुःख हुआ था। लेकिन इस बार गुरु पाक की बहुत बड़ी कृपा थी कि वो, कृपा कहूँ या चमत्कार कहूँ, एक ही है कि वो नहीं जला। मेरा बेलपत्र के जले हुए झाड़ में से भी वो एक आस, जैसे कि एक जीवन बोलते हैं, वो जीवन बाकी था, और पत्ते निकल आए। तो इसके लिए शुक्राना गुरु का, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। जितनी मैं दुखी हुई थी उतनी ही मैं खुश हो गई, और बहुत, बहुत मैं आपका आभार मानती हूँ इसके लिए। और इसके लिए भी हर पल का शुक्राना, लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। अब ये मेरा ये तीसरा सत्संग था। मैं ये एक और सत्संग करूँगी, मुझे 4 सत्संग का बोला था गुरुपा ने, तो और एक सत्संग मैं करके मैं मेरा जो शुक्राना सत्संग जो गुरुपा ने दिया था, वो मैं पूरा करूँगी। कि बहुत दिन से ऐसे था मन में कि जिस एरिया में मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ ओल्ड पनवेल में, वहाँ आते-जाते हाईवे से मुझे बहुत बड़ा काल भैरव का मंदिर दिखता था, बहुत बड़ा। और मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी कि अरे ये इतना अच्छा मंदिर है और इधर है, इतना हाईवे से टच, तो एक बार तो, और मेरे घर के आस-पास में है, तो मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए। मैं कब जाऊँ, मैं कब जाऊँ? और सोचा कि चलो पहली तारीख जो न्यू ईयर, 1 जनवरी है, तब मैं जाके वहाँ अपना पैर पड़ के आऊँगी। लेकिन हुआ ये कि कंटिन्यूअस अप डाउन में, और कभी ठंड, दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, और सुबह ठंड रहती है, होती है या कभी नहीं भी होती है। ऑन एंड ऑफ यहाँ का विंटर सीज़न है, अजीब है, कुछ अजीब हो गया है अब सब जगह। तो इसमें क्या हो गया कि
कभी कहीं जा किसी एरिया कहाँ के एरिया में जा रहे, कभी कहाँ के एरिया में। तो मुझे है ना घर आते-आते बहुत थकान लगी और अचानक से मुझे बुखार आ गया था। ये कुछ 27-28 दिसंबर की बात है संगत जी। और ऐसे हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। बुखार, ज़ुकाम, सर्दी, ज़ुकाम, कफ़ सब एक साथ में। तो मुझे लगा कि मैं शायद अभी नहीं जा पाऊँगी। मैं काल भैरव के मंदिर, लेकिन मुझे जाना है, लेकिन मेरी हेल्थ जो है नहीं साथ दे रही थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। लेकिन एक ऐसा पल आया कि मैं नहीं कर पाई अवॉइड और मेरे हाथ-पैर में ताकत ही नहीं थी। मैं खुद चल के बच्चे को बोला कि मुझे जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे सलाइन लगाया और फिर ये था और ये शायद 31st था। हाँ, 2 दिन तो मैंने ऐसे ही 2-3 दिन निकाले, ऐसे ही कुछ नॉर्मल घर में कोई भी ऐसे ही दवा लेके या केमिस्ट से दवा लेके निकाल दिया था। तीसरे दिन मेरी हालत बुरी, तो सलाइन लगाई और वही 31st था। तो सोचा कि अब मैं नहीं आई थिंक सॉरी 30 तारीख था तभी। तो 30 तारीख को मैं ये था कि अभी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिस्तर में पड़े-पड़े यही सोच रही थी कि मेरे फ़ीवर ने मेरे बच्चों की भी 31st बिगाड़ दी। अब मुझे ही अच्छा नहीं है, मेरे लिए वो दोनों मेरे बच्चे 31st में भी वो मुर्जा के घर में बैठे रहेंगे। हम कुछ घर में रह के भी हम कुछ एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो ये सोच-सोच के मुझे बहुत दुःख हो रहा था। लेकिन 31st को अचानक से ही मेरे भाई की लड़की आई और उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला कि आप आए हो तो थोड़ा रुक जाओ, तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं हम लोग का 31st का प्लान है, हमको बाहर जाना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आप जा रहे हो और नियर बाय ही था हमारे वो भी पनवेल में ही रहती है। तो हमने बोला ठीक है अगर ऐसा ही है तो मेरे बच्चे भी जॉइन करेंगे। फिर सोचा कि चलो बच्चे जाएँगे लेकिन फिर उनको लगेगा कि अरे मम्मी घर पे अकेली है। तो सलाइन लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मुझे थोड़ा ताकत भी लग रहा था और फ्रेश लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि साल में 1 बार मतलब इतना अच्छा दिन है और कल तो 1st जनवरी है। मैं अपना बीमारी और लेके बैठ जाऊँगी तो अच्छा नहीं है, मुझे एक्टिव होना चाहिए। तो मैं भी उनके साथ गई और उनको डिनर के लिए जॉइन किया 31st को। तो 31st का हमने डिनर किया। उसी उसके 2 दिन पहले से ही उसका फ़ोन आ रहा था भाई की लड़की का कि हम जाएँगे पहले दिन सिद्धिविनायक हो गया, जुहू इस्कॉन हो गया, पारला मंदिर हो गया। ऐसा 2-3 मंदिर है जहाँ हम जाके देवी का और भगवान का ब्लेसिंग्स लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है हम जाएँगे। तो उसी दिन मेरा बहुत मन था कि काल भैरव मंदिर भी सुबह-सुबह मैं जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाई उस दिन। तो ठीक है, लेकिन पहली तारीख को हम सिद्धिविनायक नहीं जा पाए क्योंकि घर से निकलते-निकलते फिर ट्रेन क्योंकि हमको एक ट्रेन नहीं होता है और टाइमिंग भी है तो हम ट्रेन मिलते-मिलते 8 बज गए थे सुबह के। फिर 8 बजे जाके फिर वहाँ से वहाँ जाके हमको मतलब ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। तो तब तक तो इतनी पब्लिक हो गई थी। संन्यास आश्रम जो विले पार्ले में मंदिर है, उसमें इतनी भीड़ नहीं थी। इस्कॉन मंदिर जो जुहू में है, उस वहाँ तो हमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी पब्लिक थी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। सॉरी सॉरी संगत जी। तो इस वजह से हम सिर्फ़ वहाँ ही पार्ला मंदिर गए और जुहू इस्कॉन मंदिर जाके पैर पड़े। फिर सिर्फ़ ये 2 ही मंदिर जाके हम घर के लिए रवाने हुए। तो रवाना हो रहे थे, तभी मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के वहाँ जाना चाहिए, आज पहली तारीख है। तो मैंने तब तक है ना मैसेज से पूछ लिया था अपना हमारे जो सत्संग के जो व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, तो मैंने पूछ लिया था, तो मुझे लगा ही था कि 1st जनवरी है, तो गुरुजी का आश्रम आज फुल डे होना चाहिए। फुल डे मीन्स मॉर्निंग टू इवनिंग होना चाहिए। तो मुझे मैंने मैसेज डाला तो मुझे संगत परिवार से मैसेज आया कि हाँ, आज आप सुबह से ही चालू है तो आप जा सकते हो। तो फिर मैं निकल गई, मैं उधर के उधर गोरेगाँव मैं जुहू से अंधेरी स्टेशन से मैं गोरेगाँव के लिए निकल गई थी। बच्चों को बोला लेकिन सुबह बहुत जल्दी सुबह उठे थे, देर रात को सोए और सभी सुबह जल्दी उठ के फिर वापस जुहू से पनवेल जाना था उनको, तो वो तो राज़ी नहीं हुए। तो फिर मुझे थोड़ा दुःख तो हुआ इस बात का कि मेरे बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर ये भी सोचा कि चलो दूसरे भी सब लोग हैं साथ में उनके और गुरुजी के पास तो वही जा सकते हैं जहाँ गुरुजी चाहते हैं। तो उसमें मैं बच्चों का भी अगर मैं ये
ब्लेम करूँ तो वो ठीक नहीं है। तो ये सोच के फिर मैं चली गई। मैं जैसे ही गई हूँ वहाँ पे, वहाँ नीचे से ही जैसे कि रॉयल पाम का जो नीचे नीचे जो लास्ट स्टॉप रहता है, सॉरी संगत जी, वो थोड़ा देर रात हो गया है, 12 बज गए हैं, तो थोड़ा मुझे नींद आने लगा है। तो वहीं से पता चलने लगा कि हाँ, आज बहुत ही बड़ा उत्सव हो रहा है शायद ऊपर। जैसे कि वहाँ हमें बस दी गई थी, एसी बस थी, नीचे से ऊपर आने के लिए शटल जो था सेवा में बसेस थी। बहुत अच्छी सेवा, बहुत ही अच्छी सेवा थी। सेवा देख के बहुत खुशी हुई। जब वहाँ गए, बहुत ही बड़ा पंडाल, बहुत ही ज़्यादा संगत थी। जो देख-देख के मेरे जो आँसू, मतलब मैं इमोशनली इतनी खुशी थी अंदर थी। और मैं साथ-साथ ये भी बोले जाऊँ, गिल्टी भी फ़ील करे जाऊँ कि काश मेरे बच्चे, मेरी फ़ैमिली होती मेरे साथ, होती मे मम्मी होती, मेरे भाई-भाभी होते, मेरे बच्चे होते, मैं सबको बताती, देखो मेरे गुरुजी का कितने संगत है, कितने लोग उनको मानते हैं, कितने दीवाने हैं उनके, कितने दीवाने हैं। ये सोच-सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी और अंदर-अंदर रो भी रही थी। यहाँ तक कि संगत जी ऐसा है कि मैं बहुत अ, म मेरे साथ मतलब इतना स्ट्रगल किया है मैंने लाइफ में, और उस स्ट्रगल की वज़ह से मैं इतनी कठोर हो गई हूँ। मैं रोती हूँ, अंदर रोती हूँ, मेरा आँख से आँसू नहीं निकल पाते। मैं अंदर मन ही मन में रोती रहती हूँ, लेकिन बाहर नहीं आते हैं। कभी कुछ दुःख होता है या खुशी के आँसू होते हैं, तो उस दिन खुशी के आँसू इमोशनल, मतलब इतनी ज़्यादा कि कितने जगह-जगह पे, चप्पे-चप्पे पे गुरुजी के सेवादार इतनी सेवाएँ दे रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। मैं 6 महीने से जुड़ी हूँ। महीने में आई मेक श्योर कि एक 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 बार तो मैं जाऊँ। कम से कम एक बार मैं जाऊँ, और मैं जाती हूँ। मैंने इतने लोग, इतने चेहरे कभी नहीं देखे थे। और मैं पहली तारीख को जब मैं गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी खुश हुई कि मैं लिटरली रो पड़ी थी वहाँ जाके, बहुत रोई थी मैं। मैं बहुत रोई थी, खुशी के लिए वजह से कि, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझ रही थी कि मुझे मेरा हाथ थामा है गुरुपा ने, और मुझे गुरुपा का साथ है, गुरुपा का हाथ हमारे पर है। ये सोच-सोच के मैं बहुत खुश हो रही थी। सॉरी संगत जी। और यही यही चीज़ से मैं अंदर गई, गुरुपा के सामने गई, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं रो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर के बाहर आई जैसे-तैसे, कि और वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं बिठा रहे थे। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा संगत थी, तो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद उठा रहे थे सबको, तो फिर मैं बाहर आई। बाहर बैठी और अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करना चाह रही थी। चाय प्रसाद पिया, और सबसे पहले तो हमको गए थे तब हमको समोसा प्रसाद और कुछ बर्फी प्रसाद था, वो दिया था। फिर बाद में गुरुपा के दर्शन के बाद चाय प्रसाद दिया था। फिर जाते हुए उन्होंने लंगर प्रसाद हाथ में, मतलब बॉक्स में दिया था, लेके जाने के लिए घर पे। फिर जल प्रसाद था, और गुरुपा का स्वरूप ऐसे बॉक्स गिफ्ट में, और एक 5 स्टार थी, आई थिंक, यस। हाँ, 5 स्टार थी। तो मैं बहुत ज़्यादा, लाइक वो सब चीज़ें तो मेरे लिए, मैं मुझे था ही, कोई भी अब गुरुजी की कोई भी संगत होगी, उसको तो ज़रूर ये लालच होगी कि मैं जाऊँगी, मुझे आज ख़ास दिन है तो मुझे कुछ ना कुछ लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप कुछ तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मुझे चाहिए। जितने भी स्वरूप हो, जितने भी लॉकेट हो, जितने भी जो भी हो आपके पास, हो ना हो, आपको लगेगा आपको चाहिए ही चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम हमारे पास ना रख के हम दूसरी संगत को, जिसको ज़रूरत है उसको भी हम देते हैं। तो इस वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई फिर, और खुशी-खुशी अपने घर आई। तो ये मेरा चौथा सत्संग था, जिसमें मैं एंड टाइम पे मैंने सोचा कि मैं यहाँ तक जुहू तक आई हूँ, तो मैं गुरुपा के दर्शन करके ही जाऊँगी। और आज मेरा अंदर से ही मेरा मन था कि नहीं, आज मुझे जल्दी गुरुपा का आश्रम खुल गया होगा और मुझे दर्शन करना है, तो मैं करके ही जाऊँगी। तो उस दिन मैंने दर्शन किया, और कल जैसे कि शनिवार था, 4 तारीख का शनिवार, और शनिवार को मैं जाके फिर यहाँ के हमारे काल भैरव मंदिर में शाम को जाके वहाँ मैंने दर्शन किया, और बहुत ही अच्छा मंदिर और बहुत ही सुकून। जो मुझे आधे रास्ते तक सुनाई दे रहे थे, जो भजन चालू थे, जो आरती चालू थी, वो इतने इतने मंत्रमुग्ध कर दिया कि मैं चलते-चलते भी उसका, मतलब दूर से चल के आ रही थी जब मंदिर के पास, मुझे दूर से सुनाई दे रहा था, और साथ-साथ में मैं भी वो आरती या भजन गाते-गाते आ रही थी। तो ये था मेरा चौथा सत्संग।
संगत जी, मेरे से हुई है, बहुत सी गलतियाँ हुई है बोलने में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और सब अपना ख़्याल रखना, सबके लिए और सबको नया साल बहुत फले और सबके लिए मंगलमय साल हो। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुपा, शुकराना गुरुपा, आप ना होते तो हम भी ना होते, आपकी संगत भी ना होती। बस सबको हाथ थामे रखिए गुरुपा, हमको थामे रखिए। हमारी मेरी मैं क्या बोलूँ, बहुत ही खराब खराब वक़्त से गुज़र रही हूँ। बस आप पर ही भरोसा है, आप हमारा हाथ थामे रखना, छोड़ना मत गुरुपा, छोड़ना मत। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत महीने से आपका शुक्राना नहीं कर पाई थी गुरुपा, नहीं कर पाई थी। आज करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे हर एक गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7772। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं 8 इयर्स की हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अगस्त से गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी मुझे हमेशा ब्लेस करती है। मैं डेली मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी मुझे हमेशा बटरफ्लाई, पीकॉक, फेदर 777777 से मुझे ब्लेस करते हैं। गुरुजी आप हमेशा मेरे संग रहिएगा। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा फर्स्ट सत्संग प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर सत्संग में बोलने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा और सोनू जी का फैमिली को प्लीज़ ब्लेस करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सेम व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त अगला सत्संग। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा अनंतम 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 शुक्राना। आज का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने लास्ट अपना जब सत्संग शेयर किया था, मैंने तभी आपको बताया था कि ये सत्संग मेरा स्पेशल सत्संग होगा। सोनू जी थैंक यू, बट ये प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये सत्संग है ना मेरे बच्चों से रिलेटेड है, तो ये सत्संग प्लीज़ गुरुजी आप भी शेयर करिएगा। सोनू जी प्लीज़ शेयर करिएगा, ये रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मैं जुलाई से जुड़ी हूँ गुरुजी से। एक्चुअली जुलाई में गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, तो मेरी मम्मी के थ्रू मैं कनेक्ट हुई थी। तो मैंने सोनू जी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया है, तो वहाँ से मैसेज आते रहते हैं ना, 3 बजे वाला सत्संग, 7 बजे वाला सत्संग और 9 बजे का जो लाइव है। तो मेरे बच्चे मेरा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं स्कूल के प्रोजेक्ट्स, स्कूल के मैसेज के लिए। तो मेरी बड़ी बेटी ने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा तो गुरुजी का फ़ोटो आ रहा था, तो वो कहती है कि मम्मा ये सब गुरु के चक्कर में आप मत पड़ो, ये सब तो आजकल बहुत फ्रॉड वगैरह होता है। तो मैंने ना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला मेरा व्हाट्सएप मत आप देखो, आप रख दो, और मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन मन ही मन में गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी जैसे आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, प्लीज़ मेरे बच्चों को भी आप विश्वास दिलाइए और आपको भी वो मानना शुरू कर दें। कुछ ऐसा कुछ कीजिए कि उनको रियलिटी पता चले और आपके बारे में पता चले, वो भी आपके भक्त हो जाएं। तो ऐसा मैं मन में सोच रही थी, मैंने उनसे कभी भी कुछ शेयर नहीं किया। तो मेरे बच्चे यूट्यूब देखते हैं टीवी में, तो हम नॉर्मली मोबाइल नहीं देते हैं,
और हमने अलग से उन्हें कोई मोबाइल भी नहीं दिया हुआ है, तो उन्हें जब भी कुछ देखना होता है टीवी में तो वो यूट्यूब टीवी में ही देखते हैं। तो यूट्यूब में एक वीडियो आया था किसी यूट्यूबर का रिलेटेड टू दिस गुरु के रिलेटेड। उसमें कोई एक बच्चा भी है जो बहुत कम उम्र का है, लेकिन वो ऐसे दिखाता है कि वो कोई बहुत बड़ा गुरु है टाइप का। तो उसमें गुरुजी का भी फ़ोटो था। तो उसमें किसी यूट्यूबर ने ये बताया था कि हमारे गुरुजी जो हैं वो उन सब से कैसे अलग हैं, वो संत हैं तो उनके विचार अलग हैं, ये उनके तरह मतलब पाखंडी नहीं हैं टाइप के ना, मतलब ये सब एक्सप्लेन किया। तो बच्चों ने खुद आके मुझे बताया, मम्मा मैंने ये वीडियो देखा और हमें ना ये गुरुजी का रियलिटी पता चला, ये गुरुजी वैसे गुरुजी नहीं है जो दूसरे गुरुजी होते हैं वैसा। तो फिर मैंने उनको बोला कि एक्चुअली मैंने गुरुजी से प्रेयर किया था मन ही मन कि जो भी चीज़ें हैं ना, आप बच्चों के मन से विश्वास जगाइएगा कि आपके लिए। मैं उन्हें ना बोलूँ कि इनको मानो उनको मानो, क्योंकि आजकल के बच्चे ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर जब तक नहीं मिलता ना उन्हें, तो वो लोग किसी बात पे ना विश्वास नहीं करते। तो जब तक आप मन से किसी चीज़ के बारे में आपको विश्वास ना हो ना, आप ज़बरदस्ती किसी को ना ये फ़ील नहीं करा सकते कि ये भगवान हैं, ये गुरु हैं, इनके ये वैल्यूज़ हैं, इनको मानो। मैं ये नहीं चाहती थी, बिकॉज़ मेरी बड़ी बेटी ना थोड़ी-सी लॉजिक, मतलब हर चीज़ में अगर आप भगवान को मान रहे हैं, इसमें क्या लॉजिक है, उसमें क्या लॉजिक है, ऐसा ना मतलब बहुत एक्सप्लेनेशन माँगती है मुझसे। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं फ़ोर्सफुली कुछ उन्हें करने बोलूँ। मैंने गुरुजी से सिर्फ़ ये मन ही मन रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ गुरुजी आप उन्हें सही दिशा दिखाइएगा, और मैं चाहती हूँ वो भी आपको पूजना शुरू करें, आपके वैल्यूज़ को फॉलो करें। हम गुरुजी को मैं जैसे मानती हूँ वो भी मानें। तो जैसे उन्होंने वीडियो वगैरह देखा, उन्हें भी थोड़ा ट्रस्ट होने लग गया। देन मैंने एक्सप्लेन किया उनको कि मैंने गुरुजी से ऐसा रिक्वेस्ट किया था, तो देखो गुरुजी ने ये चमत्कार कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पूरा स्टोरी बताया कि गुरुजी ना बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, उनका ये जल प्रसाद होता है, आप ये पी के जाया करो ये। फिर मेरी छोटी जो आंटी जी हैं वो बहुत क्यूट है, वो कहती है मम्मा मैंने आज गुरुजी को देखा, गुरुजी मेरे सर के ऊपर से गए, मैंने आज ये बटरफ्लाई देखा, मैंने वो देखा, मैंने पीकॉक का वो फ़ोटो देखा। तो बच्चों का भी बड़ा मन था कि सत्संग शेयर करें, बट थोड़ा हेजिटेशन अभी भी है उन्हें। बट थैंक यू गुरुजी ये विश्वास दिलाने के लिए। और मेरे बच्चे अभी जब अपना आंसर पेपर भी लिखते हैं तो भी आपका नाम लिखते हैं, जय गुरुजी लिखते हैं। घर से निकलते हैं तो जय गुरुजी बोलते हैं, और 7 बार मंत्र जाप भी करते हैं, और गुरुजी का जल प्रसाद भी पीते हैं। थैंक यू गुरुजी ये विश्वास दिलाने के लिए, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरी बड़ी बेटी, दोनों बेटियों का पढ़ने में मन लगे, गलत संगत में ना पड़े, अच्छे मार्क्स लाए। प्लीज़ अपनी कृपा बनाए रखिएगा, उनके साथ रहिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपका मैसेज आता ही रहता है कि तो बच्चों की चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं उन्हें देखूँगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। बट गुरुजी बच्चे हैं, अच्छा फ्यूचर हो उनके पढ़ाई में। मेरी बड़ी बेटी और दोनों बेटियां पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, बट वो यही होता है ना कि एज के वजह से, अभी वो 14 की है तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है, छोटी वाली थोड़ी चंचल है। तो प्लीज़ आप उनके संग रहिएगा, आप अच्छे मार्क्स लाए, अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा इंसान बने, लाइफ में कुछ बने। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। जय गुरुजी एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, हमेशा ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का सत्संग है। थैंक यू गुरुजी। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा ये स्पेशल सत्संग आप शेयर करिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग करने वाले भी गुरुजी महाराज, सत्संग करवाने वाले भी गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1819। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत दिनों से गुरुजी बोल रहे थे बेटी शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती है। मेरी आँखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी शुक्राना सत्संग लिखने में, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। गुरुजी के जल प्रसाद से
ठीक होने लगी हैं। गुरु जी को लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने अपने से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर पल साथ निभाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी का पैर ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम सबको बहुत बड़े हादसे से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। चाय प्रसाद में और रोटी में भर भर के ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। रोते को हंसाने के लिए शुक्राना। बड़ा घर ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हर पल हमारा हाथ पकड़े रहने के लिए शुक्राना। ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हर पल हमारे साथ चलने के लिए शुक्राना। गुरु पिताजी, आपसे ही हमारी दुनिया है। आप हमारे ईश्वर हैं। आप ही शिव हैं। आप ही सत्य हैं। आप ही शिव हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। सोनू अंकल जी, मेरे शुक्राने सत्संग को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहले भी मैंने बहुत सारे शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं। सिर्फ सोनू अंकल जी के चैनल पर ही मैं अपने सारे शुक्राने सत्संग शेयर करती हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली मेरे स्कूल में फंक्शन था, तो किसी मैडम ने मेरा फ़ोन लिया और उसमें कोई गाना डाउनलोड करने के लिए उन्होंने कोई ऐप डाउनलोड की। लेकिन जब वो ऐप डाउनलोड हुई तो पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या डाउनलोड हो गया कि मैं कुछ भी काम कर रही थी या कुछ भी देख रही थी तो बहुत सारी ब्लिंकिट की, ज़ोमैटो की, पता नहीं कितनी सारी वीडियोज़ आ जा रही थी। और मैं जब सत्संग सुन रही थी गुरुजी का, सोनू अंकल जी आपका ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो उस टाइम भी बीच में बार बार ऑनलाइन ऐप जो आती हैं वो ऐप बार बार आ जा रही थी और मैं इतना इरिटेट हो रही थी कि मैं उनको ना काट पा रही थी ना मैं देख पा रही थी। और मैं इतना इरिटेट हो रही थी कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक बार तो दिल किया कि फ़ोन ही तोड़ दूं, पर मैं क्या करूं, मुझे अपने गुरुजी का सत्संग सुनना था। अपने गुरुजी महाराज के शुक्राने सत्संग सुनने थे, सोनू अंकल जी आपके। और मैं उस टाइम वॉक पे गई हुई थी, बार बार पॉकेट से फ़ोन निकाल रही हूँ, वो काट रही हूँ। फिर मैंने गुरुजी महाराज से मतलब अरदास लगाई कि महाराज जी, मुझे आपके सत्संग सुनने हैं और ये बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। जैसे मेरा फ़ोन पहले था वैसे ही कर दीजिए। एक भी ऐप इस पे फालतू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं फालतू चीज़ें इसमें ना मैं डाउनलोड करती हूँ और ना ही मुझे ये पसंद है। तो क्या बताऊँ मैं संगत जी कि मैंने इतने आराम से उसके बाद सत्संग सुने और उसके बाद मुझे कोई ऑनलाइन ऐप नहीं आई, कोई ज़ोमैटो, ब्लिंकिट या ज़ुपी, पता नहीं कितनी सारी ऐप थी, सब अपने आप एकदम डिलीट हो गई। शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमें कुछ भी अगर होता है, कुछ भी, हम गिर जाएं, हमारा पर्स खो जाए, हमारे पैसे खो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कोई मुसीबत आने वाली हो, सिर्फ एक नाम याद आ जाता है, मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा, अपनी बेटी को इस काम में कामयाबी देना, गुरुपा अपने बेटी का ये काम बना देना। और देखिए ना संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी पूरी संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। एक आवाज़ में दौड़े चले आते हैं, जो मांगे वो दे देते हैं। मेरे गुरुजी महाराज अपनी बेटियों पर, अपनी पूरी संगत पर, अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। गुरुपा, हम आपको बहुत प्यार करते हैं।
संगत जी, पहले मैं रोती थी कि मेरे जीवन में बहुत दुख थे, बहुत कष्ट थे जो मेरे अपनों के दिए हुए, और अब जब भी मैं रोती हूँ तो अपने गुरुपा के प्यार में रोती हूँ। मेरे जितने आंसू निकलते हैं, मैं जब जब गुरुपा को देखती हूँ मेरे आंसू आते हैं। मैं जब भी मंदिर में पूजा करती हूँ मेरे आंसू आते हैं। मैं जितनी बार बड़े मंदिर में कदम रखती हूँ मेरे आंसू आते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने और सत्संग में सुना है कि जब आपके आंसू आते हैं तो आपके कर्म काट रहे होते हैं। गुरुजी महाराज, हम इतने पापी इंसान हैं, इतने बुरे कर्म हमने किए हुए हैं कि हमारे गुरुजी महाराज को हमारे कष्ट काटने में कितने कष्ट झेलने पड़ते होंगे ना। गुरुजी महाराज क्षमा कर दीजिए, आप अपना भी ध्यान रखिए। हम बच्चों के लिए आप कितना कष्ट सहन करते हैं। मेरे गुरुपा, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा आपको, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ आपको। गुरुपा, आप अपना ध्यान रखिए। मेरे ये सब आंसू आपके चरणों में समर्पित हैं गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपके नाम के बिना नहीं रह सकती। हर पल, हर सांस, हर रोम रोम आपका शुक्राना, आपके नाम का शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। संगत जी, सोनू अंकल जी, सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जब गुरुजी महाराज का नाम होता आता है, कहीं से भी मुझे सुनाई दे, मैं भावुक हो जाती हूँ। मैं बहुत रोती हूँ अपने गुरुपा के लिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा आपको। मेरी ज़िंदगी आप हो, मेरी सांसें आप हो, मेरा जीना आपसे है, मेरा मरना आपसे है। ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है गुरुपा। जब भी आपका दिल करे अपने चरणों में बुला लेना। मेरा जीवन आपके हवाले है, इसे जैसे मर्जी संवारो, जैसे मर्जी बनाओ। बस मैं आपकी शरण में हूँ गुरुपा। मेरा जीवन आपके हवाले है। अब मैं संगत जी, सोनू अंकल जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग बोलते हुए तो मुझे क्षमा करना संगत जी, सोनू अंकल जी। अब मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में मेरा पूरा जीवन समर्पित है मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। सभी को मेरा प्रणाम, मेरे गुरुपा को मेरा प्रणाम, मेरी पूरी गुरु की संगत को मेरा प्रणाम। मेरे गुरुजी महाराज, अपनी पूरी संगत पर अपनी रहम कृपा बनाए रखना, सब पर रहम करना मेरे मालिक, सबके बिगड़े काम बनाना। पूरी संगत परिवार को मेरा प्रणाम, सब सुखी रहेंगे मेरे गुरु कृपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज। आज 40 दिन के सत्संग का 27वां दिन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम आपको। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है जो घर में सुख शांति बनी हुई है। पर इन दिनों में बहुत डर लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर ये दिन बड़े ही तूफान लेकर आए थे। इसलिए हे गुरुजी महाराज, आपने अपने बच्चे की बाँह पकड़ी है तो आप कभी अपने बच्चे की बाँह मत छोड़ना। आप हमेशा हाथ पकड़ के रखना। इस परिवार पे अपनी छत्र छाया हमेशा करके रखना। आप ने ही इस परिवार को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता।
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह जो मैसेज देखा उसमें था कि तेरा सारे ब्लैक मैजिक कष्ट जो भी नेगेटिव एनर्जी है सारा कुछ काट दिया है, अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आप ही हैं जो अपने बच्चों पे इतनी कृपा कर रहे हैं। आपने ही अपने बच्चों पर इतनी मेहर करके सारी नेगेटिविटी दूर की है और अपने बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। और गुरु जी कहते हैं कि मिठाई मंगा, सबको खिला, और जो तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी तेरे को सेंड कर रहे हैं उनको भी मिठाई भेज और उनको भी बता कि अच्छे दिन आने वाले हैं। गुरुजी महाराज, मैं कौन होती हूँ किसी को मिठाई खिलाने वाली। आप सब पे कृपा करें। आप सब पे जो भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं उन पर भी मेहर करिए। आप जैसा जैसा सब पे मेहर करेंगे सब अपने आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे। आप बस सबकी ऊपर अपनी कृपा बरसाएं ताकि कोई गलत काम ना करे, ताकि कोई किसी का बुरा ना करे। हर कोई मेहनत करे और अपने परिवार में खुश रहे और अपने परिवार के साथ अब हंसे, अपने परिवार में खुश रहे, भजन कीर्तन करे और अपने बच्चों को पालें और उनको सही रास्ता दिखाएं। हे मेरे सतगुरु जी महाराज, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सारे गुरु जी के आदेश के अनुसार जो भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप साथ की साथ शेयर कर ही आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना भैया, बहुत बहुत शुक्राना। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 9565 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं जिन आंटी जी का सत्संग अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र से, दिव्य मंत्र से अपना पाठ शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, ये मेरा पहला सत्संग शुक्राना सत्संग है। मुझे पहले सत्संग शेयर करना ही नहीं आता था। मैंने बच्चों से पूछ के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, मैं आपसे जून 2023 में जुड़ी हूँ। उस समय मैं बहुत ही दुखी थी और मेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। किसी कारण से हमने अपना घर खाली करना पड़ा था, घर क्लेश के कारण। और फिर उसके 2 महीने बाद मेरे पति की डेथ हो गई। गुरुजी, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय जून के महीने में आपने मुझे संभाला गुरुजी। 2022 में मेरे पति की डेथ हुई थी, अक्टूबर 2022 में। उस समय गुरुजी, एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी तो आपका स्वरूप मेरे सामने आया और मैंने देखा कि ये कौन गुरुजी है। तब मैंने आपका सत्संग पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी दिन से मैं आपसे जुड़ गई। सितंबर 2023 को जब मैं गांव गई तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, लेकिन उस दिन मंदिर बंद था। मंदिर वालों ने बोला कि 5 बजे मंदिर खुलेगा और हम 2:30 बजे पहुँचे थे। हमको वापस भी आना था गुरुजी, हमारे पास टाइम नहीं था। मैं गुजरात से बोल रही हूँ, हमको वापस आना था गुरुजी। फिर मैं जून के महीने जून 2024 को मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ मुझे बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए और ब्लेसिंग मिली मुझे। गुरुजी, जिस दिन मंदिर बंद था उस दिन भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। 3 स्वरूप गुरुजी के 3 ब्रेसलेट मिले और हम वापस आ गए। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ।
अपने सब दुख भूल कर गुरु जी का ध्यान करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और भजन सुनती हूँ, शब्द भी सुनती हूँ। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। गुरुपा, मेरे सब दुख दूर कर दो। मेरे पास घर नहीं है गुरु जी, किराए के मकान में रह रही हूँ। गुरु जी, आप ब्लेस करो मुझे घर। मेरे गुरुपा, आप बोलते हो कि बेटी मांगो मत मानो, पर हम आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे गुरु जी, किससे मांगेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ किराए के मकान में। मेरी ज़िंदगी कभी किराए के मकान में नहीं गुजरी, हमेशा मैं अपने घर में रही हूँ। 3-4 घर में बनाए हैं, लेकिन अब मैं किराए पर रह रही हूँ। सब मेरे साथ धोखा हुआ है गुरु जी, जिसने धोखा किया वो आपको पता ही है गुरुपा। जय गुरु जी। और आगे का सत्संग मैं दोबारा शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा, ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना, मेरे परिवार को ब्लेस करते रहना। जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है सबको ख़त्म कर दो गुरु जी, कृपा करो गुरु जी। और आपके मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं संध्या वेला का सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं आपके बड़े मंदिर में आने की बहुत इच्छा कर रही हूँ, और मैं गुजरात बड़ौदा में रहती हूँ, और मैं फरवरी में गांव आने वाली हूँ। तब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके बड़े मंदिर आऊँ। मेरे गुरुपा, आपने तो संदेश भेजा है कि बेटा मैं तेरी राह देख रहा हूँ, तो बड़े मंदिर आ जा और अपनी ब्लेसिंग ले जा। गुरुपा, ब्लेसिंग तो आपकी हर वक्त मुझे मिल रही है। बटरफ्लाई के दर्शन, 777 के दर्शन, 88 के दर्शन, 44 के दर्शन। मेरे गुरुपा, बहुत कुछ आपने दिया है। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं मेरे गुरुपा। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुपा, पर एक चीज़ की कमी है, मैं किराए के मकान में रह रही हूँ गुरुपा। बस वो ब्लेसिंग दे दो मुझे मेरे गुरुपा, और मैं आपके बड़े मंदिर फरवरी में आऊँगी मेरे गुरुपा। आप बस जुगाड़ कर दो किसी तरह से कि मैं आपके मंदिर पहुँच जाऊँ मेरे गुरुपा। आप मुझे दर्शन दे दो मेरे गुरुपा। बहुत बार आपने दर्शन दिया है मुझे, लेकिन अपने रूप में नहीं दिया। शिव पिंडली के रूप में दिया है, हनुमान जी के रूप में दिया है। एक दिन तो गुरुपा मैं पूजा कर रही थी, तो आपके स्वरूप से आपका दूसरा स्वरूप का दर्शन हुआ गुरुपा, बराबर से दूसरा स्वरूप निकला। फिर मेरे गुरुपा, फिर मैंने ऐसे आंखें झपका के दोबारा देखे तो फिर निकला। फिर गुरुजी 2 बार आपका स्वरूप से स्वरूप निकल के, और फिर शिव जी के दर्शन हुए मुझे गुरुपा। फिर मुझे शिव जी के दर्शन हुए मेरे गुरुपा। आपकी इतनी ब्लेसिंग बहुत है मेरे गुरुपा मेरे लिए। आपके फ्रेगनेंस का भी दर्शन ही हुए हैं गुरुपा अभी तक मुझे। मेरे गुरुपा, मुझ पर मेहर करो, कृपा करो मेरे गुरुपा। मैं आपकी शरण में हूँ मेरे गुरुपा, कृपा करो आप मुझ पर मेरे गुरुपा, दया करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। दया करो मेरे गुरु जी, मुझ पर दया करो मेरे गुरुपा। मैं इतनी बिजी रहती हूँ ना गुरुपा, मैं अमृत वेला नहीं कर सकती मेरे गुरुपा। जब सावन लगा था तब मैंने अमृत वेला की थी, और मेरे पास इतना काम होता है गुरुजी, मैं थक जाती हूँ। मेरी उम्र भी बहुत हो गई है, 73 ईयर्स की हूँ मैं गुरुपा। मैं थक जाती हूँ तो सुबह नहीं उठ पाती, फिर भी मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजना होता है मेरे गुरुपा। कृपा करो, मैं संध्या वेले का सत्संग आपको दे रही हूँ मेरे गुरुपा। इसे स्वीकार करो मेरे गुरुपा, इसे स्वीकार करो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा, मुझे दर्शन दो मेरे गुरुपा, ड्रीम दर्शन दो मेरे गुरुपा। मेरे को बटरफ्लाई के तो दर्शन खूब होते हैं गुरुपा। मैं मंदिर जाती हूँ सुबह तो रोज बोल के जाती हूँ गुरुपा, आप मेरे साथ मंदिर चलो। आती हूँ तो बोलती हूँ गुरु जी अपने घर चलो। मेरे गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग मुझे खूब ढेरों मिल रही है मेरे गुरुपा। मेरे घर में जितनी नेगेटिविटी है सबको ख़त्म कर दो। मेरे बच्चों के सिर पे अपना मेहर भरा हाथ रखो गुरुपा। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है, पर गुरु जी बच्चों से पूछ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए गुरु जी। सोनू भाई मेरा सत्संग शेयर कर देना गुरुपा। मैंने पहले भेजा था वो तो अभी तक नहीं अपलोड हुआ मेरे गुरुपा। ये सत्संग मेरा शेयर करवा देना सोनू भाई। आपको भी गुरु जी से ढेरों ब्लेसिंग मिले। सोनू भाई आप बहुत अच्छा सत्संग शेयर करते हैं, मेरा भी सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4540। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार है, आज आपका दिन है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना है गुरु जी, हर क्षण आपका शुक्राना है। हर दिल से हर वक्त यही दुआ निकलती है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी इतनी कृपा बरसती है गुरु जी कि हर वक्त बिन मांगे ही मुरादें पूरी हो जाती हैं। आप अंग संग रहते हो गुरु जी, कोई कुछ बहुत बिन बोले ही सब इच्छा पूरी कर देते हो। शुक्राना है गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें हम कम है गुरु जी। आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हो, ड्रीम में दर्शन देते हो। रात तो आपने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कष्ट हर लेते हो गुरु जी, आपने मेरे दुख दर्द सब शरीर के कष्ट दूर कर दिए हैं गुरु जी। आप हमें घूमने भेज रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस यही अरदास है, वहाँ हमारे अंग संग रहना गुरु जी, हर मुसीबत से बचाना गुरु जी। मेरा पूरा परिवार आपके साथ जा रहा है, आप भी हमारे साथ चलना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मेरे बेटे की हर कष्ट को दूर करा है, फैमिली की नेगेटिविटी दूर करी है, क्लेश कम करे हैं। मेरी पोती को, अपनी पोती को आपने भी अच्छे से ब्लेस करा है, वो भी आपको मानती है गुरु जी। उसके जब कहीं भी दुख दर्द होता है तो आपका नाम लेके जल प्रसाद, चंदन प्रसाद लगा देती हूँ, तो उसको बिल्कुल ठीक हो जाता है गुरु जी। मेरे बेटे के हाथ में वो इंजेक्शन्स वगैरह लगे थे, वहाँ गठान बन गई थी, उसमें दर्द था। उसने मुझे बताया मम्मी यहाँ दर्द है, तो मैंने उसके हाथ में चंदन लगा दिया। 2 मिनट में उसका दर्द ठीक हो गया। इतना खुश हो गया मम्मी, एकदम पता ही नहीं चला दर्द था या नहीं था। ऐसे ही उसके सिर में दर्द था, मैंने वहाँ भी चंदन लगा दिया आपका। दोनों दर्द उसके मिनटों में ही दूर हो गए गुरु जी। आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे गुरु जी, हमेशा अंग संग रहना, सर्वदा भला करना गुरु जी, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहना, हर कष्ट में, हर बाधाओं में दूर करना, हमें सही राह दिखाना गुरु जी, अपनी भक्ति में लगा के रखना गुरु जी। जब से आपका ये मूल मंत्र पढ़ते हैं, सारे कष्ट, विचार, बुरे भाव सब कम हो जाते हैं गुरु जी। ओम नमः शिवाय मैं हर समय मंत्र पढ़ती रहती हूँ, आपके भजन भी सुन लेती हूँ, सत्संग भी सुन लेती हूँ। जय गुरु जी, आपकी इतनी मेहर है, आप हमेशा
खाने को पीने को सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं गुरुजी। स्वास्थ्य की तरफ बहुत ध्यान देते हैं गुरुजी आप। आपने मेरे बेटे के भी कष्ट काट दो गुरुजी, छोटी-मोटी छींकें जो उसको आती हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दो गुरुजी। आपकी बहुत कृपा होगी गुरुजी, बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप हमेशा अंग संग रहते हो। अभी घर का माहौल भी काफ़ी हद तक ठीक है गुरुजी। मन के विचार को दुर्विचार जो आते हैं, क्लेश के भाव पैदा होते हैं कभी-कभी गुस्से के, उसको दूर कर दो गुरुजी, दूर कर दो गुरुजी। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। घर की नेगेटिविटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक है गुरुजी, सब अच्छा है, आपकी मेहर है गुरुजी। हमेशा आपकी मेहर रहती है गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कृपा बरसाना गुरुजी, हर संग हमारे साथ रहना, सर्वदा भला करना गुरुजी। जो मेरे ये सत्संग सुना है उसका भी भला करना गुरुजी, उसको खूब खूब ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरुजी, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। हमें पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग समाहित किए हुए ये सत्संग आप सभी संगत जी के जीवन में गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स जरूर लेकर आए हैं। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।